औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो पंजाब के सरबराह थे और बाद में वो अभी मौजूदा सीएम पंजाब हैं, जिनकी हमायत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इमरान खान की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ बड़ा ज़बरदस्त और बहुत बड़ा इनकलाबी ऐलान किया गया कि वो 23 दिसंबर को पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तोड़ने के बाद नए इलेक्शन करवाएंगे। तो इसके ऊपर किस तरह से वो तमाम ताकतें मुतहरक हैं जिन्होंने पहले रजीम चेंज करने में अपना किरदार अदा किया था और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत पीडीएम की हुकूमत को वो इक़्तिदार में लेके आए, और जिस तरह से उन्होंने तमाम चीज़ों को मैनेज किया और ये वादे किए कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म होगी, पाकिस्तान में लाकानूनियत ख़त्म होगी, पाकिस्तान में जिस तरह से डॉलर के रेट उस वक्त बढ़ रहे थे, तो ये वादे करते रहे, जिसकी तायीद बड़े बड़े इदारों ने भी की कि अब डॉलर नीचे जाएगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि पाकिस्तान अपनी तारीख की बदतरीन बदहाली में जा पहुंचा और इनके 8-9 महीनों में जो इनकी कारकर्दगी रही, ये पाकिस्तान के लिए और दुनिया में शर्मनाक सूरत हाल बन चुकी है कि हम दिवालिया होने के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन आज भी वो निकम्मे, नखट्टू, नाअहल और इस मुल्क के साथ हमेशा से घटियापन करने वाले, हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जो ज़ाती उनके जो एजेंडे हैं उनको पूरा करने के लिए, अपनी चोरी चकारी डाके उनको छुपाने के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो काम करते रहे, वो आज भी अपने ही काम, अपने ज़ाती काम करते आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह, जो मौजूदा मुबैना तौर पर सरबराह हैं लेकिन वज़ीर आला पंजाब हैं, मुस्लिम लीग काफ के हैं, लेकिन पीटीआई की हमायत के साथ वो मुंतखब हुए। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि उन्होंने 2 सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुबैना तौर पर, मैं उसे मुबैना तौर पर कहूँगा, लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने कहा कि बाजवा ने, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने जिस तरह से सपोर्ट की, जिस तरह से हमायत की इमरान खान की या पीटीआई की, वो एहसानमंद रहना चाहिए। लेकिन ऐसी बात करने के बाद फौरी तौर पर उनके साहबजादे मोनस इलाही ज़मान पार्क में चेयरमैन इमरान खान के पास गए और उनके साथ बात को वज़ाहत के साथ पेश किया और बताया कि असल बात क्या है। लेकिन लोग जान चुके हैं कि मुस्लिम लीग काफ का असल चेहरा क्या है। ये जमात सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए आती है, इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पावर है, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को चाहिए कि इनकी शक्लों को पहचाने और आइंदा के लिए इनके साथ किसी भी तरह का इल्हाक करने से पहले 1000 बार सोचें, और जैसे जैसे जो गलतियां इन्होंने पहले की हैं ऐसी गलतियों से बचे, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वही मुस्तकबिल होगा जो इससे पहले 2022 में मार्च में हुआ था, रजीम चेंज की शक्ल में या किसी भी तरह उसके साथ जो हुआ वही होने वाला है। मैं आज वाज़ेह कर देता चलूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज़ादाना अपनी मर्जी से मेरिट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, टिकटें तकसीम नहीं करेंगे, पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बर्बादी, पाकिस्तान पीटीआई की बर्बादी, कोई बर्बादी से नहीं बचा सकता। क्योंकि जिस तरह के लोगों को टिकट दिए गए हैं, ये टिकट्स जो हैं, क्या वो इस काबिल थे कि उन्हें एमपी एमएनए के टिकट दिए जाते? लेकिन नहीं, सोचा नहीं गया। हमें सोचना पड़ेगा, हमें वर्कर्स को अब इस बात पर सोचना पड़ेगा कि जिसको टिकट दिया गया है क्या वो इस काबिल है कि उसको हम वोट दें। दोस्तों, ये था मेरा आज का सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल पर तमाम दोस्त जवाब देंगे कि क्या उम्मीदवारों का इंतखाब सबसे पहले हमें करना चाहिए या नहीं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।